नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय शतरंज जगत में इस समय बड़ी उथल पुथल और हलचल मची हुई है और ये हलचल अच्छे के लिए है। दरअसल भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं इन दिनों और जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की ओलंपियाड टीम में। गुकेश का सितारा जो है इस समय पूरे तरह से जो है जिसको बोल सकते हैं कि सूरज जो है वो बिल्कुल चढ़ रहा है और शानदार प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गुकेश ने आपने देखा था कि लारोडा का टूर्नामेंट जीता था, 48वां लारोडा टूर्नामेंट स्पेन में, और जो जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और अब से थोड़ी देर ही पहले उन्होंने मिनोर्का जो ओपन है उसको भी जीत लिया है। और ये जो टूर्नामेंट उन्होंने जीता है ये उन्होंने अर्जुन एरगासी, नेहाल सरीन, रौनक साधवानी, अधिवन भास्करन, सेतुरमन, इन सब की मौजूदगी में ये टूर्नामेंट जीता है। और कमाल की बात यह है कि अंतिम राउंड में उन्होंने दी बीस्ट कहे जाने वाले भारत के अधिवन भास्करन को हराया है। ये जो मैच उन्होंने अधिवन को हराया है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो लाइव रेटिंग है वो कहाँ पर पहुँच रही है भारतीय टीम की। आनंद जी, विदित और हरिकृष्णा के बाद अर्जुन एरगासी, इस टूर्नामेंट के बाद मिनार्का के बाद जो है 75.0.3 ही उनका जो है रेटिंग, मतलब मेंटेन रहा उनका रेटिंग। एस एन नारायण तो अभी खेल नहीं रहे हैं। गुकेश जो है वो 2660 पहुंच गए हैं, 59.9 है, मतलब उसको 60 गिना जाता है जब भी रेटिंग पब्लिश होगी। तो 1 मई को अगर टूर्नामेंट को कोई नहीं भी खेलते हैं तो भारत के यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6ठे नंबर के खिलाड़ी गुकेश जो है ऑलरेडी बन गए हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। अगर आनंद जी खेलते हैं ओलंपियाड में, वो डिसीजन लेते हैं, अभी वो डिसीजन आना बाकी है, 1 हफ्ते बाद पता लगेगा, तो गुकेश दूसरी टीम पे तो बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पर होंगे। और अगर आनंद जी नहीं खेले, मान लीजिए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं खेलने का, जो कि पॉसिबल है, अभी तक तय नहीं हुआ है, तो फिर गुकेश ए टीम पे भी जो है अपनी जगह और दावेदारी जो है मजबूत कर चुके हैं। खैर, वो जो भी होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गुकेश का ये शानदार प्रदर्शन, आपको बता दें कि सिर्फ 15 साल की उम्र है और 15 साल की उम्र में वो अभी तक भारत के सबसे ज़्यादा रेटिंग हाईएस्ट गेन करने वाले खिलाड़ी जो है बन चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ। यहाँ पर सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे गुकेश। शुरुआत D4 से हुई, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4 और D6, मतलब किंग्स इंडियन जो है वो खेला यहाँ पर अधिबन ने। अधिबन चाहे किस भी फॉर्म में हो, कैसे भी हो, पर वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, ये उनकी खासियत है, यही उनका प्लेइंग स्टाइल है। और यहाँ पे भी अधिबन ने जो है इस लाइन का चुनाव करके बता दिया था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। ओके, गुकेश ने नाइट F3 खेला, नाउ कासल, बिशप E2, क्लासिकल किंग्स इंडियन डेवलपमेंट पहले करना है, E5, सेंटर से स्ट्राइक आता है जो कि किंग्स इंडियन में आता ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर गुकेश चुनते हैं कासल, और ये वो पोजीशन है जहाँ पर अधिबन ने थोड़ा हट के लाइन चुनी। नॉर्मली लाइन क्या होती है, नाइट C6, नाइट BD7 या ED4 मार देना, पर अधिबन ने यहाँ पे H6 खेला। दरअसल इस H6 के पीछे अधिबन का कभी ना कभी जल्दी से G5 करने का जो है वो प्लान छुपा हुआ है, लेकिन ये H6 जो है ये बहुत ज़्यादा खेला नहीं गया है। एक मैच है जहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे टॉप लेवल पर, जिसको हम बोलें तो डेविड नवारा और करवाना के बीच एक मैच हुआ है, उसमें करवाना ने ब्लैक से खेला है, जबकि गुकेश के खिलाफ याकूबोवे एक प्लेयर है उज्बेकिस्तान के, उन्होंने ना सिर्फ खेला है बल्कि मैच जीता है। अब उसमें क्या हुआ था कि गुकेश के खिलाफ जो मेरे ख्याल से अधिबन उसी मैच के आधार पर खेल रहे थे, रुक E1 खेला यहाँ पर गुकेश ने, जो कि उस मैच में भी खेला था। अब उस मैच में याकूबेव ने नाइट BD7 करके कंटिन्यू किया था, जबकि इस मैच पे अधिबन क्वीन E7 लेके आए, जो कि एकदम नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले नहीं खेली गई थी। तो मैच में तैयारी तो यहाँ पर अधिबन करके आए थे, ये बात क्लियर थी। ओके, बिशप F1 खेला यहाँ पर गुकेश ने, E4, पहली बात तो क्वीन चूँकि इधर आया है तो उसी बात का एक फ़ायदा लिया एक प्रकार से कि रुक सामने रखा है, तो बिशप को जो है उन्होंने पहले रास्ते अलग किया। यहाँ पे E × D4, नाइट × D4, नाइट C6 खेला यहाँ पर अधिबन ने, सो F3 किया, सॉलिड किया। अगर आप में से किसी ने भी एक्सीलरेटेड ड्रैगन खेला हो ब्लैक से या वाइट से फेस किया हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा, मरोगजीबाइन टाइप का सिस्टम जो है लगभग जो है वैसा बन जाता है, सिर्फ E वाला पॉन गायब है C वाले पॉन की जगह पे। सो यहाँ पर नाइट × D4, क्वीन × D4, नाइट D7, क्वीन F2 यहाँ पर खेला वाइट ने। और अब ये एक मौका अधिबन को मिलता है जहाँ पर अधिबन बिशप × C3 मार के
थोड़ा सा अनइवन ये स्ट्रक्चर जैसा बन सकता है, यहाँ पे इस तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन यस बिशप आपको देना पड़ेगा और फिर इस वीकनेस को आपको कवर करना पड़ेगा। ये एक आइडिया हो सकता था, पर खैर नॉर्मली ऐसा कोई चुनता नहीं अपने बिशप को देख के। नाइट E5 खेला उन्होंने, तो यहाँ पर गुकेश का बिशप E3 भी आ गया, बिशप E6 आया तो नाइट D5, क्वीन D8। और ये पोजीशन आने के बाद ये साफ हो गया था कि अदीबन शायद ओपनिंग में जो चाहते थे वो मिला नहीं। मतलब गुकेश का पोजीशन सॉलिड है, पॉन स्ट्रक्चर सॉलिड है, पीस बेटर है, सिर्फ अभी एक ही चिंता आप समझ लीजिए कि ये डायगोनल थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लग रहा है। तो आने वाली चाल में पहले तो उन्होंने B3 किया, G5 और नाउ रुक A D1, और इसके बाद वाइट की सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो चुका था। और ये क्लियर हो गया था कि अदीबन अब बहुत अच्छी पोजीशन पे है नहीं, क्योंकि एक तो स्पेस भी कम है और कुछ ऐसा एडवांटेज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने C6 किया, इस घोड़े को पीछे भेजा, नाइट B4 खेला यहाँ पे गुकेश ने। अच्छा, ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे मैनूवरिंग कर रहे हैं, कहाँ किस पीस को कैसे ले जाना है, इसमें भी गुकेश जो है वो काफ़ी मास्टर हो गए हैं। क्वीन A5 खेला यहाँ पर। अब यहाँ पे भी एक मौका था, शायद F5 करना चाहिए था अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर ब्लैक की तरफ से, बट क्वीन A5 एक और भटकता हुआ मूव हुआ, क्योंकि नाइट C2 के बाद एक मौका था, क्या क्वीन A2 मारा जा सकता है, ये एक ऑप्शन था, बट अदीबन ने ये रिस्क नहीं लिया। अच्छा, इस सब को देखने से ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो अदीबन का प्रदर्शन अभी कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर अदीबन के आप पुराने गेम देखोगे तो अदीबन इस तरह की चालें चलने में हिचकते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा रुक रहे हैं। तो यही दिखाता है कि जब आप हारते हो तो कितने भी बड़े आप खिलाड़ी हो, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। ओके, यहाँ पे एक एक्चुअली चाल आ रही थी, अगर रुक A1 वाइट खेलेगा तो नाइट F3 चेक, G F3, बिशप A1, रुक A1 और क्वीन B3, और ये थोड़ा यहाँ पर नाइट D4, क्वीन C3, रुक A2। वाइट को थोड़ा बेटर जरूर है, लेकिन ये पोजीशन अनक्लियर जैसी पोजीशन है और इसमें ब्लैक को कुछ चांसेस भी हैं। तो खैर रुक D8 खेला यहाँ पर अदीबन ने। सो नाउ नाइट D4, बिशप पर अटैक। सो उन्होंने बिशप C8 बचाया, रुक D8 अब डबल करना शुरू किया। यहाँ पर सब कुछ सेव है, स्ट्रक्चर सॉलिड है। रुक FE8 खेला यहाँ पर अदीबन ने। अदीबन को यहाँ पे भी एक मौका मिलता है, जब उन्होंने रुक E8 खेला, यहाँ पर D5 खेला जा सकता था। अगर यहाँ पर देखिए एक्सचेंज होता है तो रुक D5 के बाद ये पोजीशन जो है स्लाइड बेटर वाइट को, लेकिन ब्लैक का फाइन है क्योंकि ब्लैक के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं वो सेंटर के। बट उन्होंने रुक F8 खेला और यहाँ पर गुकेश को डबल करने का मौका मिला। नाइट G6 खेला एंड नाउ नाइट E2। अब क्या हो गया है कि एक तो ये पॉन मर रहा है और दूसरा ये पॉन मर रहा है, और यहीं से अदीबन का पोजीशन जो है वो गड़बड़ होना जो है वो शुरू हो चुका था। उन्होंने बिशप E5 खेला, लेकिन ये उतना डिफेंस कर नहीं पाएगा। गुकेश ने चुपचाप G3 किया, अब F4 आ रहा है, फिर बिशप को पीछे G7 लेकर के गए। शायद यहाँ पे क्वीन C7 बेटर होता। तो जिस तरह से ये जो बिशप जैसे एक ही पीस बार बार खेल रहा था, नाइट मैनूवरिंग बार बार हो रहा था, यहाँ से आप देखिए, तो उसके बाद ही ये लगने लगा था कि पोजीशन धीरे धीरे यहाँ पर ख़राब होना शुरू हो चुकी है अदीबन की। जैसे बिशप E6 पे आया, वापस C8 जाता है, नाइट G6, और फिर वो बार बार पीस, जैसे बिशप हटा और E5 पे आया और फिर G7 पे गया, इसका तो ऑलरेडी नुकसान हो गया था। बिशप इंटू A7 गया, पहले तो ये पॉन गया। उन्होंने C5 किया, बट बिशप B8 शायद ये भी मिस हो गया उनसे, क्योंकि अब D6 मर गया। नाइट E5 खेला, बट बिशप D6, दो पॉन ऑलरेडी अप हो चुके थे यहाँ पर। बिशप E5, बिशप C3 गुड मूव, तो यहाँ पे क्वीन C3, नाइट C3, रुक F2, किंग F2। अब आप देख सकते हो इस पोजीशन पे 4, 3, 7 पॉन यहाँ पर गुकेश के पास थे, 5 पॉन अदीबन के पास थे। डबल बिशप जरूर था, लेकिन ऐसा कोई भी प्ले नहीं था बोर्ड पर जहाँ पर अदीबन अपने आप को बेहतर साबित कर पाते। बिशप G7, सो नाइट B5, बिशप E6, सो बिशप E2, किंग F8। पहले किंग को भी यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूव किया, और यहाँ पर एक्सचेंज जितना जल्दी मौका मिलता गया करते गए यहाँ पर गुकेश। रुक B8, सो नाइट E6, पॉन E6, और उसके बाद रुक D7, E5 खेला। सो नाउ बिशप F1। एक उम्मीद थी, आप देख सकते हो कि अपोजिट कलर बिशप का, लेकिन चूँकि रुक एक्टिव है और पोजीशन में काफ़ी अच्छी पोजीशन है यहाँ पर वाइट की, तो संभव नहीं था किसी तरह से भी ड्रॉ की तरफ जा पाना। बिशप F6, किंग E2, किंग को इम्प्रूव करना शुरू किया। B6, सो नाउ रुक C7, बिशप E7, सो रुक यहाँ पर C6, अभी H6 के पॉइंट पर अटैक, तो किंग G7, नाउ बिशप H3 यहाँ पर लेकर के आए, रुक B7, सो नाउ बिशप C8, रुक B8। ये मतलब ये सब टेक्निक है कि अब धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, किंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, रुक को इम्प्रूव, बिशप को इम्प्रूव, और अल्टीमेटली यहाँ पर B5 खेलने को मजबूर हुए अदीबन। नाउ ये एक्सचेंज, रुक B5, बिशप A6, रुक B8, बिशप C4, यहाँ पर खेला उन्होंने बिशप D8, सो रुक E6। ये पॉन मतलब एक्चुअली
मजबूरी हो गई थी बचा बचा के खेलना, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने पॉन को इम्प्रूव किया, किंग को इम्प्रूव किया A4 के बाद, बिशप D5, किंग के लिए जगह बनाई C4 पर, किंग D3, H5, किंग C4, H4, तो किंग इंटू C5। उन्होंने खेला रुक C7, बट रुक C6 के बाद यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अधिबन ने, क्योंकि ये 2 पॉन जो है वैसे भी रोके नहीं रुकने वाले हैं, और कहीं से भी कोई प्ले यहाँ पर दूर दूर तक ब्लैक के लिए नज़र नहीं आ रहा है। ये बिशप भी काफ़ी ख़राब है, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अधिबन ने। तो अधिबन ने कई मौके बीच में खोए, खासतौर पर मुझे लगता है कि D5 अगर टाइम से आ जाता तो शायद ये गेम का अलग हिसाब किताब हो सकता था, या क्वीन A2 मारने की रिस्क लेना, या सही समय पे क्वीन C7 खेल देना। 2-3 जगह थे जहाँ पर अधिबन जो है शायद थोड़ा हिचक रहे थे, और यहीं पे गुकेश ने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये जीत हासिल की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।